इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए शीबा असलम फहमी जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़ रही हैं। शीबा जी, वो तमाम माता पिता जो ये सोचते हैं या उन्हें ये लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, उनके लिए आज ये इतनी बड़ी खबर के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर अभी भी माँ बाप, अभिभावक और पूरा समाज नहीं चेता तो मेरे ख्याल से ये मामला काबू से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज को, सोशल मीडिया को हम कुछ भी कह लें लेकिन रोक नहीं सकते। और सोशल मीडिया ही क्यों, थोड़े दिन पहले अभी आप देखिए कि जो राष्ट्रीय मीडिया है, जिसको जो बड़े राष्ट्रीय अखबार हैं, उन अखबारों में भी आपको वो पन्ने मिल जाएंगे आज भी जिनमें वो विज्ञापन होते हैं जो बहुत ही विकृति, जो समाज की इसी तरह की सेक्स से मुताल्लिक विकृति है, उसको दर्शाते हैं कि किस तरह का विज्ञापन और किस तरह का एक पूरा बाजार इसके इर्द गिर्द पनप चुका है। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है। शिवा जी, जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर 100 बच्चे पकड़े जाते हैं, 15 से 20 साल की इनकी उम्र है। 15 से 20 साल की उम्र वो होती है जब आप बहुत ज्यादा फॉर्मेटिव ईयर जरूर है, लेकिन आप बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, नई नई चीजें आपको लुभाती हैं और गलत रास्ते पे भटकना बेहद आसान हो जाता है। ऐसे में आप इसको किसकी गलती बनाएंगी? वो पब ओनर की जिसके खिलाफ आबकारी विभाग कार्रवाई करने जा रहा है, माता पिता की, बच्चों की, या एक तरह से ये देखा जाए तो ये कलेक्टिव फेलियर? बिल्कुल कलेक्टिव फेलियर। देखिए, ये जो जवानियां हैं एक समाज की, जिसको समाज के काम आना था, जिसकी तैयारी देश के निर्माण के काम में आने की है, ये बेमकसद कैसे उठ रही हैं। ये इनके जिंदगी में ऐसे कोई बड़े मकसद नहीं है कि ये उस तरफ ध्यान दें। तो ये सिर्फ पब की बात नहीं है। पब मालिक का तो जो उसने कानून का उल्लंघन किया वो तो अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप, शाम को बच्चे घर से नदारद हैं, क्या माँ बाप को नहीं पता है वो कहाँ थे? वो पैसे उनके पास जो हैं, वो जाहिर है वो खुद कमाते नहीं है, भी उस उम्र में नहीं पहुंचे हैं, वो पैसे उनके पास हैं, वो जो भी पॉकेट मनी मिलता है वो किस तरह खर्च हो रहा है, इस पर कौन रोक लगाएगा? इस पर तो माँ बाप ही देखेंगे ना। और उसके अलावा एक पूरा तंत्र हमने जो एंटरटेनमेंट के नाम पर विकसित किया है, उसमें लगातार जिस्म को और खासकर महिला के जिस्म को कंज्यूम करने का जो एक भाव आ गया है, और लगातार जो गाने बन रहे हैं, ये एक गाना था फिलहाल में आया था, तेरा प्यार 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 हुक्का बार करके, और ये जो पार्टी है ये बाकायदा हुक्का पार्टी है और इसका नाम सेक्स एंड स्मोक इसीलिए रखा गया था। टंगड़ी, चिकन की टंगड़ी समझ के खा ले, और ये इस तरह के फेविकॉल वाला जो गाना है, हम लोग वहां पर तो चुप हो जाते हैं, हम वहां पर तो रोक लगाते नहीं है। तो जो सारे कारक इसमें आकर के एक होकर के इन बच्चों को उधर ढकेल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी इसी समाज को लेनी पड़ेगी। और जब अगर आप वहां नहीं लेते तो सिर्फ आप जो प्रीएम्प्टिव एक्शन है उसके ऊपर आप समाज सुधार नहीं कर सकते। आपको ओवरऑल समाज को देखना पड़ेगा कि जब फिल्में आती हैं, बहुत फहाश फिल्में, जैसे हम कहते हैं अश्लील फिल्में, आजकल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कामयाबी। आज आपका जो सबसे बड़ा फिल्म संगीत का कलाकार है हनी सिंह, वो आज देखिए वो सबसे बड़ा कलाकार है, उसके गाने ऐसे कि हम उसको यहाँ पर उदाहरण के तौर पे भी नहीं बता सकते। हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि कारकों पर भी ध्यान दें। भाई, ये एक दिन में होने वाली घटनाएं नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी बाजारवाद की एक मैकेनिज्म है जो काम कर रहा है। चलिए, कारण तो ये है, लेकिन अब एक बात शिवा जी बताइए, हम जो तस्वीरें देखी जब पुलिस ने बुलाया, पुलिस का एक रिएक्शन ये था कि वो बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, उन्होंने सिर्फ उनको एक हिदायत दी, चेतावनी दी और उनको छोड़ दिया, लेकिन माता पिता को वहां पर बुलाया। अब माता पिता, कुछ हम तस्वीरें देख रहे थे जहां पर बच्चों को, उनका इतना सब्र का बांध टूट गया कि बच्चों को पीट रहे थे अपने, और पब्लिकली पीट रहे थे, वो हमने विजुअल्स देखे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये भी रिएक्शन पूरी तरह से गलत है? आपके सब्र का बांध टूटा, लेकिन फिर भी नीजक रिएक्शन है आप, और आपके पास और चारा ही नहीं कुछ है। जब आपको ये दिखाना है कि नहीं हम अच्छे माँ बाप हैं, हम तंबियां करते हैं, हम ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, तो आपको इमीडिएटली वहां पर यही करना पड़ेगा। जब आप बच्चे के साथ बैठ करके उसकी जिंदगी को नहीं जानेंगे कि वो जिंदगी कैसी गुजार रहा है, उसके ख्यालात कैसे बन रहे हैं, तो आपको इसी तरह का नी जर्क रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जो अपने आप में कॉर्पोरल पनिशमेंट अपने आप में एक अब्यूज है जो नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी वजह से इसको एक लेवल पे जस्टिफाई करेंगे तो कल को बहुत सारे जो, लेकिन माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए शिवा जी, बहुत सारे बच्चे जो हम देख रहे हैं कि अगर 15 से 20 साल का बच्चा है, वो शायद इतना तो जानता है कि उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वो ये भी जानता है कि शराब पीना नहीं चाहिए, ये गैर कानूनी भी है एक तरीके से, फिर भी वो वहां पर पहुंचा है। तो माता पिता को झूठ बोलना भी उस उम्र में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पता चल पाती है। और आजकल जैसे देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली है, 2 इनकम पेरेंट्स हैं, तो जाहिर तौर पर उनको नहीं पता चल पाता है कि आखिरकार बच्चे उनकी पीठ पीछे कर क्या रहे हैं। ये तो एक ही पहलू है कि उनको पता नहीं कि आज शाम बच्चा कहाँ गया, या उन्होंने विश्वास कर लिया, वो कह के गया अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है,
और उन्होंने विश्वास कर लिया, ये तो एक पहलू है। लेकिन ओवरऑल वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने का जो मामला है वो माँ बाप से शुरू होकर के समाज तक जाता है। तो जो वैल्यू सिस्टम जब आप इनकलकेट करते हैं और बच्चे में डालते हैं कि आपको आपकी वैल्यूज क्या होंगी इस दुनिया में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के वगैरह वगैरह, और तो उस समय ये कहाँ चला जाता है, ये फेल्योर उस वैल्यू सिस्टम के इनकलकेशन का है। हमने अपनी परवरिश को इतना कॉन्शियस नहीं रखा है। सब कुछ चलता है आजकल, किसी भी तरह के गाने, किसी भी तरह की फिल्में परिवार साथ में देख रहा है, तो एक लेवल है इंसेंसिटिविटी का कि सेक्स को लेकर के इंसेंसिटिविटी है, बॉडी फ्लैश कंजम्पशन को लेकर के एक इंसेंसिटिविटी आ चुकी है। जब इस तरह के गाने हम गुनगुनाने लगे और पार्टियों में धड़ाधड़ चलते हैं, उसमें बच्चे बूढ़े जवान नाचते हैं उन गानों पर। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं शिवाजी, हमारी डिस्कशन जारी रहेगा। खासतौर से माता पिता इसे जरूर देखें कि किस तरह से अब हम आगे बात करेंगे कि ऐसा कम से कम आपके साथ ना हो, आप क्या कुछ कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।